फेस्टिवल हमारे लाइफ में फन, एन्जॉयमेंट और एक्साइटमेंट के साथ-साथ एक थकान और ढेर सारा काम भी लेके आता है। और दिवाली का त्योहार ऐसा होता है कि 1 महीने पहले से ही काफ़ी सारी तैयारी चालू हो जाती है और दिवाली बीतने के बाद भी काफ़ी सारा काम हमारे घर में हो जाता है। तो इसी तरह से मेरे घर में भी बहुत सारे काम रह गए हैं। जैसे कि जो भी डेकोरेशन किया था वो मैंने पूर्णिमा तक नहीं निकाला था, क्योंकि पूर्णिमा तक तुलसी विवाह भी था, फिर पूर्णिमा की मेरी पूजा भी थी, उद्यापन था। तो मैंने सोचा कि डेकोरेशन रखूँ, डेकोरेशन रहता है घर में तो एक अलग ही लुक और एक्साइटमेंट लगता है, अलग ही एक मन में उत्साह रहता है। तो इसलिए मैंने उसे अभी तक उतारा नहीं था, उसे निकाला नहीं था। तो अब मैंने सोचा कि फ्राइडे को मेरे सत्यनारायण भगवान की पूजा हो गई, उद्यापन हो गया पूर्णिमा के दिन। तो मैंने सोचा अब सैटरडे को फिर मैंने ये सब काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि घर में ये सब चीज़ें रहती हैं तो एक देख के अच्छा लगता है और मुझे बिल्कुल उतारने का दिल नहीं करता है, ये सब चीज़ों को हटाने का दिल नहीं करता है। लेकिन अगर पूरे 12 महीने इसी तरह से हमारे घर का लुक रहेगा, तो फिर त्योहार का एक जो अलग एक्साइटमेंट और मज़ा हो जाता है, तो वो फिर ख़त्म हो जाएगा, तो इसे उतारना भी उतना ही ज़रूरी होता है। तो वही सब अब यहाँ पे मैं हटा रही हूँ और इसे अच्छे से अरेंज करके रखूँगी। तो यहाँ पे जो भी फूलों की लड़ियाँ लगा रखी थी, लाइटिंग लगा रखी हैं, ये सब चीज़ों को पहले धीरे-धीरे हर जगह से हटा दूँगी और हटा के फिर इसे अच्छे से ऑर्गनाइज़ करके रखती हूँ कि अगले साल फिर मेरे ये सब काम आए, क्योंकि हर साल इतना सारा तो हम लेते नहीं हैं, थोड़ा बहुत उसमें हम ऐड करते हैं, जो भी मार्केट में नया आया रहता है। लेकिन पुराने और नई चीज़ों को मिक्स करके ही मैं सभी चीज़ों को डेकोरेशन करती हूँ, तो उसे अच्छे से अरेंज करके रखना भी उतना ही ज़रूरी होता है। अगर हम अपने घर को बहुत अच्छे से सजा रहे हैं, सँवार रहे हैं, तो उस चीज़ों को रखने की भी ज़िम्मेदारी हमारी ही होती है, उसे सँभालने की ज़िम्मेदारी भी हमारी ही होती है। यहाँ पे कल की पूजा हो जाने के बाद जो पूजा की चौकी होती है, हवन कुंड होता है, ये सब चीज़ें भी मुझे साफ़-सुथरा करके रखना है। तो सबसे पहले इसे मैं मतलब यहाँ से हटा दूँगी और पहले सबसे पहले जो भी दिवाली के डेकोरेशन की चीज़ें हैं, उसे मैं ऑर्गनाइज़ करके रखूँगी। उसके बाद ये सब काम भी धीरे-धीरे करती रहूँगी। तो यहाँ पे भी मैंने थोड़ा-सा डेकोरेशन किया था मतलब पूजा के हिसाब से, तो वो भी हटा लूँगी और सभी चीज़ों को अब अच्छे से अरेंज करूँगी। तो अरेंज करने के लिए मैं क्या करती हूँ कि हर चीज़ों को अलग-अलग सेग्रीगेट करके रखती हूँ। जब अलग-अलग करके हम रखते हैं, तो चीज़ें लेने में आसानी होती है। जैसे कि जब कभी मुझे कुछ लड़ियों का डेकोरेशन करना होता है, तो एक ही बॉक्स में सभी चीज़ें रहती हैं, तो अच्छे से मैं उसमें से ही ले लेती हूँ। लाइटिंग एक जगह रहती है, जो भी जैसे कि दिया हुआ या उडली हुआ, ये सब चीज़ों को भी अलग-अलग करके ही रखती हूँ। अलग-अलग कंटेनर मैंने बना रखे हैं, तो उसी में अच्छे से अरेंज करके रखती हूँ। और मेरी एक आदत है कि जिस एरिया का मैं जहाँ पे भी काम करती रहती हूँ, अगर वहाँ पे मुझे और दूसरे भी कुछ काम दिख जाते हैं, तो उसे भी मैं उसी टाइम पे करना प्रेफ़र करती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मेरे जो मनी प्लांट मैंने लगा रखे हैं, उसे भी मुझे एक पानी देना था, तो उसे भी अच्छे से मतलब वॉश करना था, तो अब इसे भी हाथों हाथ कर लूँगी। तो यहाँ देखिए मेरे जो ये सब गैलरी में तो मेरे मनी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन जो मैंने घर में इस तरह से पानी में मनी प्लांट लगा रखा है, वो सब भी मेरे बड़े अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, तो देख के बड़ा अच्छा लगता है। और इसे 2-4 दिन पे इस तरह से टैप के नीचे अच्छे से वॉश कर दो, तो उसकी पत्तियाँ एकदम चमकने लगती हैं और उसमें जो भी 1-2 पीले पत्ते इस तरह से हुए रहते हैं, उसे भी मैं हटा देती हूँ। तो साथ ही साथ ये भी सब मेरे काम हो जाते हैं, तो मुझे उस जगह के लिए फिर अलग से इस काम के लिए फिर टाइम नहीं देना पड़ता है। जो काम करती रहती हूँ, उसमें ही 2-4-5 मिनट अगर दे दें, तो हमारा और 1-2 काम एक्स्ट्रा में हो जाता है। यहाँ पे मेरे 3-4 टाइप के इस तरह की लड़ियाँ हैं, जैसे कि ये वाली लड़ी में थोड़े से हरे-हरे प्लास्टिक के जो मतलब आर्टिफ़िशियल लीफ आते हैं, उस तरह से इसका लड़ी बनाया गया है। तो इसे मैं सब जो 5-6 की ये एक सेट है, तो उसे मैं एक साथ रखूँगी और एक लड़ी है जिसमें नीचे की तरफ लटकन नहीं है, तो उसे मैं एक साथ रखूँगी। इस तरह से जब अलग-अलग करके मैं रखती हूँ, तो जब मुझे जो भी लड़ी की ज़रूरत होती है, तो उसे मैं आराम से उसमें से निकाल लेती हूँ। अगर एक साथ
साथ सभी को एक साथ ही रख दूँगी एक ही प्लास्टिक बैग में, तो जब लेना होगा तो मुझे सभी को एक साथ निकालना पड़ेगा और फिर सभी चीज़ें फैल जाएँगी और फिर उसमें से लेना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं इस तरह से अलग-अलग पैकेट बना के जो भी 5-5 6-6 का लड़ियों का सेट होता है, तो उस तरह से ही बना के इसे मैं रखती हूँ। उसी के साथ जो भी इस तरह से ये कार्डबोर्ड वाले दिए हैं या शुभ लाभ वाले जो लटकन है, ये सब काफ़ी हमारे पास डेकोरेशन की चीज़ें इस तरह से हो जाती हैं। तो इसे भी मैं एक साथ अलग-अलग करके ही जैसे मुझे नीड होती है, जिस तरह से मुझे मतलब मेरी जगह है और स्पेस है, उस तरह से मैं उसे ऑर्गनाइज़ करके रखती हूँ। तो छोटी-सी जगह में ही बहुत अच्छे से सभी चीज़ें सेट हो जाती हैं और जब ज़रूरत होती है तो आराम से मैं उसमें से ले लेती हूँ। इसी तरह से जो लाइटिंग, कंदील ये सब चीज़ें होती हैं, इसे भी मैं एक साथ एक ही जगह पे ऑर्गनाइज़ करके रखती हूँ। जो इस तरह के स्टार वाले या दिए वाले आजकल तोरण जैसे लाइटिंग आते हैं, तो इसे भी रखने के लिए मैं क्या करती हूँ, इस तरह से जो उसके बड़े-बड़े स्टार होते हैं, उन्हें सबको एक साथ पकड़ लेती हूँ और पकड़ के रबड़ बैंड लगा के इसे रख देती हूँ। इस तरह से करके अगर आप रखेंगे, तो आप देखना कि आपके जो भी लाइटिंग है, वो कभी उलझेंगे नहीं। जब भी आपको ज़रूरत होगी तो फटाफट आप उसे खोल के और उसे आप जहाँ पे भी आपको लाइटिंग लगानी है वहाँ पे आप लगा सकते हैं। उसी तरह से जो लंबे वाली लड़ियाँ होती हैं लाइटिंग की, तो वो भी बहुत जल्दी उलझ जाते हैं अगर हम उसे उसी तरह से रखने जाते हैं तो। उसे भी रखने के लिए मैं क्या करती हूँ, इस तरह के जो पुराने मतलब हमारे पास जो कार्डबोर्ड आते हैं, पार्सल में बॉक्स आते हैं, उसके ही मैं छोटे-छोटे इस तरह से पीसेस बना लेती हूँ। ये जो कार्डबोर्ड आप देख रहे हैं, ये मेरा लास्ट ईयर का ही है। लास्ट ईयर से ही उसमें ही मैं लाइटिंग को सेट करके रखती हूँ। जब मैंने उसे खोल के जब सब जगह दिवाली में मैंने डेकोरेशन किया था, तो कार्डबोर्ड को उसी बॉक्स में करके रखती थी जिसमें मैं सभी लाइटिंग को रखती हूँ और फिर जब अब इस बार फिर मुझे उसे अच्छे से सेट करके रखना है, तो फिर से मैं उसी में ही इसे अच्छे से लपेट दे रही हूँ। तो इस तरह से एक तरफ छोटा-सा कट मार के और वहाँ पे जो उसका प्लग होता है उसे आप रख दीजिए, मतलब वहाँ उसे अटका दीजिए। उसके बाद बाकी की लाइटिंग को इस तरह से कार्डबोर्ड पे आप लपेट दीजिए, तो आप देखेंगे कि आपका लाइटिंग कभी भी उलझेगा नहीं, बहुत ईज़ी तरीके से फिर उसे आप खोल के उसे लाइटिंग को आप डेकोरेट कर सकते हैं। ऐसे ही मेरे पास बहुत सारी लाइटिंग हो गई है क्योंकि हर साल ही कुछ ना कुछ नया मार्केट में आता रहता है, तो दिल करता है ये भी ले ले, वो भी ले ले। उस चक्कर में मेरे पास काफ़ी सारी लाइटिंग हो गई हैं, तो सभी को मैं एक ही जगह पे अच्छे से सेट करके रख देती हूँ और उसमें से जब डेकोरेशन करना होता है, तो उसमें से ही चूज़ कर लूँगी कि कौन-सा मुझे लगाना है। और यहाँ पे साथ में ही जैसे लाइटिंग और कंदील-वंदील लगाते समय हमें बहुत सारे वायर, प्लग ये सब चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है, तो उसे भी मैं एक ही साथ यहाँ पे ही इस बॉक्स में ही करके रख दूँगी, जिसमें सभी लाइटिंग को रखूँगी। तो सब एक ही जगह पे रहेगा और जब मुझे ज़रूरत होगी, तो अपना इसी में से लाइटिंग और वो सब वायर सब एक जगह ही मिल जाएँगे। तो इस तरह से वायरिंग मतलब लाइटिंग को भी सब मैं एक जगह ही अच्छे से एक ही बॉक्स में सेट करके रखती हूँ। मंदिर के साइड में जो ये मैंने एक यूनिट बनवाया है पूजा-वूजा करने के लिए, तो उसके नीचे भी इस तरह से शेल्फ हैं, सेक्शन है, तो उसमें मैंने जो भी चीज़ें उरली ये सब थी दिए-विए थे बचे हुए, वो सब चीज़ों को यहाँ पे रखा था कि जब इसे अच्छे से ऑर्गनाइज़ करने लगूँगी, तब यहाँ से निकाल लूँगी। तो ये वाला सेक्शन भी मेरे बड़े काम आ रहा है, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, जिसे मुझे सेट करना है, तो वो सब भी मैं निकाल ले रही हूँ और इन सबको भी अच्छे से मतलब अच्छे से ऑर्गनाइज़ करके सेट करके रखूँगी। तो यहाँ पे जैसे जो भी छोटे-छोटे दिए होते हैं मतलब तोरण होते हैं जो कि मतलब अगर उसे फ़ोल्ड करके रखने जाएँगे तो उसमें इस तरह के मेटल के मतलब पीसेस लगे होते हैं जो कि मतलब उसे प्रेस करेंगे तो वो टूटने का चांस हो जाता है। तो उन सब चीज़ों को मैं इस तरह से छोटे-छोटे जो आइसक्रीम के बॉक्स आते हैं उसे मैं मतलब सँभाल के रखती हूँ और उसी में सब चीज़ों
चीज़ों को फिर ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। तो यहाँ पे उस तरह के जो तोरण हुए, फिर यहाँ पे जो छोटे-छोटे मटके पूजा में, दिवाली लक्ष्मी पूजन में लगता है, उन सब मटकों को मैंने वहाँ सँभाल के रखा है। तो उसे भी मैं इस तरह से, जो भी पुराने बॉक्स होते हैं, जैसे बॉटल के बॉक्स आते हैं या इस तरह के जो म क कार्डबोर्ड के पार्सल के बॉक्स आते हैं, वो सब मैं सँभाल के रखती हूँ और उसी में सब चीज़ों को अच्छे से ऑर्गनाइज़ करके रखती हूँ। तो इसकी वजह से फिर ये सब टूटने-फूटने का कोई चांस या डर नहीं रहता है। छोटे-मोटे जो टी लाइट कैंडल होते हैं, वो भी बड़े डेलिकेट से होते हैं, तो उसे भी अगर हम पॉलीथीन में करके किसी भी बॉक्स में रखने जाएँगे, तो एक के नीचे एक प्रेस होके वो फिर टूटने का चांस हो जाता है। तो उन सब चीज़ों को भी इस तरह के जो कंटेनर आइसक्रीम के या चॉकलेट के बॉक्स होते हैं, उसमें ही मैं सभी को अच्छे से सेग्रीगेट करके, अच्छे से ऑर्गनाइज़ करके रखती हूँ। एक ही कंटेनर में मेरे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर अच्छे से हम चीज़ों को ऑर्गनाइज़ करके रखते हैं, तो छोटी सी छोटी जगह में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पे इस बॉक्स में मैं जो भी उर्ली है, मतलब मिट्टी का है या जो मेटल के आजकल आते हैं वो वाले उर्ली हुए, फिर जो दिए हुए आर्टिफ़िशियल दिए हैं और टी लाइट कैंडल हैं, तोरण हुए, ये सब चीज़ों को अलग-अलग बॉक्स में करके इसी एक कंटेनर में रख दे रही हूँ। तो इस तरह से दिवाली की जो भी डेकोरेशन की चीज़ें हैं, वो मेरी अलग-अलग कंटेनर, एक 3 बॉक्स बन गए हैं। तो एक में मेरी फूलों की पूरी लड़ियाँ आ गई हैं, एक में लाइटिंग आ गई हैं और एक में जो भी डेकोरेशन की और एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, वो सब आ गई हैं। तो इस तरह से मेरी सभी चीज़ें दिवाली से रिलेटेड जो भी डेकोरेशन का चीज़ें था, वो सब अच्छे से सेट हो गया है और इसे फिर मैं अच्छे से मेरे बेडरूम के जो लॉफ्ट है, उसमें मैं एडजस्ट करके रख देती हूँ और जब जैसे नवरात्रि हुई या गणपति हुआ, उस टाइम पे भी थोड़ा बहुत डेकोरेशन की चीज़ें लगती है, तो सिर्फ़ मैं वो कंटेनर उठा के निकाल लेती हूँ और उसे फिर डेकोरेट कर देती हूँ। तो इस तरह से मैं चीज़ों को अच्छे से अगर हम सेग्रीगेट करके और अच्छे से सँभाल के रखते हैं ऑर्गनाइज़ करके, तो हमारी चीज़ें सालों-साल चलती हैं और हमें फिर बार-बार चीज़ों को लेना नहीं पड़ता है और वो गंदे भी नहीं होते हैं, ना उसकी कंडीशन ख़राब होती है। सो फ्रेंड, इस तरह से मैं अपने दिवाली की चीज़ों को अच्छे से सजा के और ऑर्गनाइज़ करके रख दे रही हूँ, तो अगले साल फिर मुझे ये सब काम आएँगे। सो फ्रेंड, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करना और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।